दोस्तों नमस्कार। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में मैप मेथड के बारे में बात करेंगे। मैप मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और रिएक्ट में तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, शायद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैप मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक एरे का एक एक ऑब्जेक्ट को एक एक करके पकड़ते हैं और उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और आखिर में जो चाहे वो रिटर्न कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। तो मैंने कंट्रीज नाम के एरे बनाया है। यहाँ पे हमारे पास 4 देश हैं: अमेरिका, चीन, रूस और हमारा प्यारा भारत। और मैंने कुछ और भी इंफॉर्मेशन डाला है, जैसे कि क्या कैपिटल है, कितना जीडीपी है और कितना डिफेंस बजट है। अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी डाल देता हूँ कि ये सब कौन सा साल का डेटा है, और ये है 2025 का डेटा, यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसी साल का डेटा है। अगर अब बाद में देखें तो ये थोड़ा सा पुराना डेटा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो मैप मेथड सीख रहे हैं जो कि पुराना नहीं होगा। तो अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे इन्फो, और यहाँ पे हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूंगा कंट्रीज डॉट मैप। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आ रहा है, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट है वैल्यू। और ये वैल्यू क्या है, ये जो एक एक ऑब्जेक्ट है ये हमारा वैल्यू है। अब कॉल बैक फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने कुछ ही वीडियोस पहले सीखा था। तो कॉल बैक फंक्शंस वो फंक्शंस है जो हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट की तरह पास करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिख सकता हूँ ऐसे, और बाहर एक फंक्शन कॉल बैक ऐसे, इसके अंदर एक वैल्यू है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सीधा इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज़ है, यानी कि एक एक ऑब्जेक्ट है, और एक एक ऑब्जेक्ट एक एक देश का है, तो मैं लिखता हूँ कंट्री। यहाँ पे आप एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये देश का इंफॉर्मेशन है, मैं कंट्री लिखता हूँ ऐसे। और मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ ऐसे, और फिर मैं कौन लॉग करूँगा कंट्री। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो जो एरे मैंने ऊपर लिखा है हमारे पास वही एरे आ जाएगा। तो एक एक करके ऑब्जेक्ट बस हम कौन लॉग कर रहे हैं। अब मैप मेथड में हम क्या कर सकते हैं, मैप मेथड में अभी तो हम सिर्फ कंसोल लॉग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस कंसोल लॉग को हटा देता हूँ, ऐसे कंसोल लॉग को मैं इधर ही रखता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, बाहर मैं एक इन्फो को लॉग करता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ इन्फो, और फिर मैं इन्फो को लॉग करता हूँ। अब अगर मैं फिर से रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जो अंदर वाला कंसोल लॉग है वो तो आ रहा है इधर, नेम यूएसए, कैपिटल वाशिंगटन, वगैरह वगैरह। लेकिन नीचे हमारे पास आ रहा है कि इन्फो, और इसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स है और चारों भी अनडिफाइंड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम मैप मेथड तो यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम 4 बार इटरेट कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। तो अगर मैं इधर ऐसा कुछ लिख दूँ, रिटर्न इन्फो। अब अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो हमारे पास एक खास चीज़ आ गया। सबसे पहले ये कंसोल लॉग मैप मेथड के अंदर ये तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक इन्फो आ गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है इन्फो के अंदर, यहाँ पे सिर्फ 4 इन्फो है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मैप मेथड 4 बार मतलब घूमेगा, क्योंकि इस लूप के अंदर एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो इसलिए मैप मेथड 4 बार लूप करेगा। और उसलिए हमारे पास ये 4 इन्फो आ गया, यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं हम इन्फो, तो 4 इन्फो आ गया, तो वही हमें हमारे पास ऐसे मिल गया। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे इन्फो की जगह हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो हम ऐसे कंट्री भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर मैंने ऐसा रिटर्न कर दिया, तो एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसको हम हटाते नहीं, उस कमेंट। अब क्या हो गया, ये इन्फो इन्फो के अंदर एक एरे आ गया, एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स आ गया, और यही ऊपर वाला 4 ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम एक एक करके देश को रिटर्न कर रहे हैं। तो मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे हाँ हमें जो मिल रहा है हम वही रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हम सिर्फ जो देश है उस देश का नाम रिटर्न करेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारा इन्फो के अंदर क्या आता है। तो हमारे पास सिर्फ जो 5 देश है वो 5 देश का नाम आ गया। तो अमेरिका, चीन, रूस और हमारा प्यारा भारत। अब मैं नाम के साथ साथ डिफेंस बजट भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट में, मैं ऐसे देता हूँ नाम, और फिर डिफेंस बजट का नाम, वैसे तो हमारे पास है डिफेंस बजट इन बिलियंस, लेकिन मैं इसको छोटा करके ऐसे भी डाल सकता हूँ डिफ, और मैं डालता हूँ कंट्री डॉट डिफेंस बजट इन बिलियंस। कुछ एरर्स आ गया क्योंकि मुझे कॉमा डालना चाहिए। तो अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ,
और हमारे पास आ गया नाम यूएसए डिफेंस बजट 900 बिलियन, ऐसे ऐसे आ गया। और मज़े की बात यह है कि मैं इस वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 5 बिलियन ऐड कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो हमारे पास ऐसे ऐसे वैल्यूज़ आ गए। तो इसका मतलब ऐसा है कि मैप फंक्शन सबसे पहले तो हर वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा, और फिर रिटर्न करने के वक्त हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा इन्फो है, ये एक दूसरा एरे है जिसका रिलेशन मैप, जो हमारा कंट्रीज एरे है, उस एरे के साथ कुछ ऐसा है कि एरे का जो नाम है वो ले रहा है, और डिफेंस बजट के साथ 5 बिलियन ऐड करके वो भेज रहा है। और डिफेंस बजट का नाम भी अलग है, यहाँ पे सिर्फ डेफ है, यहाँ पे डेफ बजट इन बिलियंस। तो कुछ ऐसे ही काम करता है मैप मेथड। और रिएक्ट में ये काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि रिएक्ट में काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हम किसी वेरिएबल से हम रेंडर करते हैं। यानी कि मेरे पास एक टू डू लिस्ट है, और एक एक टू डू एक एक कंपोनेंट है, और वो टू डू कंपोनेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक एरे के अंदर से हम ऐसे मैप मेथड की मदद से हम उसको रेंडर करते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी काम का चीज़ है। और ऐसे भी कुछ और भी मेथड्स हैं जेएस में, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे फ़िल्टर मेथड कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर के साथ-साथ फाइंड मेथड भी। और फिर कुछ और भी अच्छा मेथड्स हैं जो कि हम एक-एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी-जल्दी ग्रो करते हैं चैनल को, और हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।